हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और फार्मूले के ऊपर जो कि यूनिट्स एंड डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर आधारित होने वाले हैं। और यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है जो कि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जहां पे भौतिक विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका एग्ज़ाम पीजीटी का हो या टीजीटी का हो या जीआईसी का हो या यूपी पीसीएस का हो या एलटी ग्रेड का हो या कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझते हैं कि क्वांटिटी होती क्या है, फिर देखते हैं कि क्वांटिटी के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। यदि यहाँ पे हम बात करते हैं क्वांटिटी की, तो हम जानते हैं कि क्वांटिटी जो होती है हमारी बेसिकली क्या होती है, दो टाइप की होती हैं। एक क्वांटिटी वह क्वांटिटी होती है जिसको हम क्या कर सकते हैं, नाप तौल नहीं सकते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, नॉन मेजरेबल क्वांटिटी कहा जाता है। अर्थात नॉन मेजरेबल मतलब होता है जिनको हम नाप तौल नहीं सकते। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति बहुत ही नाराज है तो नाराज कहा जाएगा, लेकिन कितना नाराज है जिसको हम नाप तौल नहीं सकते हैं। या कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा खुश है तो कितना खुश है इसके विषय में हम नाप तौल नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार की क्वांटिटी को हम नॉन मेजरेबल क्वांटिटी अर्थात नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। वहीं पे जो हमारी दूसरी प्रकार की क्वांटिटी होती हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। जैसे कि ये हमारा पेन है, इस पेन का कितना वेट है इसको आसानी से नाप सकते हैं, इसकी लंबाई कितनी वो भी हम नाप सकते हैं। तो ये क्या कहलाती है, मेजरेबल क्वांटिटी कहलाती हैं। अर्थात ये क्या क्वांटिटी हमारी हो जाएंगी, इन क्वांटिटी को हम कहते हैं मेजरेबल क्वांटिटी। अर्थात मेजरेबल क्वांटिटी को ही क्या कहा जाता है, फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। अब ये तो हमारी हो जाते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब ये फिजिकल क्वांटिटी होने के बाद अब यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है तो उसके अंदर जो होता है दो और भी चीज़ों का होना आवश्यक है। क्या क्या होना आवश्यक है, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, देखो फिजिकल क्वांटिटी सबसे पहले क्या होना चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी कोई होनी चाहिए। उस फिजिकल क्वांटिटी के अंदर एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी होनी चाहिए और दूसरा उसकी क्या कुछ ना कुछ यहाँ पे यूनिट होना चाहिए। तो यहाँ पे यू क्या यूनिट है, एन यहाँ पे क्या है, इसकी एक यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो आप किसी दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पे आप क्या कहेंगे, हमें 5 क्या कहेंगे, 5 फिर कहेंगे किलो फिर शक्कर। आपने यहाँ पे 3 चीज़ों का नाम लिया। सबसे पहले कहा 5, तो यहाँ पे 5 जैसे मैं लिख देता हूँ 5 kg। और ये क्या आप चाहते हैं, शुगर। तो यहाँ पे आप 5 kg शुगर कहेंगे तो यहाँ पे शुगर क्या है, एक प्रकार से ये फिजिकल क्वांटिटी हो जाती है। यहाँ पे 5 क्या हो जाता है, आपका न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाता है। और यहाँ पे kg क्या है, यूनिट। अर्थात इसको लिखा जाता है तो Q बराबर N इंटू यू से लिखा जाता है, जहाँ पे Q क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी होता है, N क्या इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और U क्या होती है, यहाँ पे इसकी जो होती है वो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसमें उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी यूनिट का होना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू तो सभी के लगभग सेम हो सकती है, लेकिन यहाँ पे यूनिट अलग अलग हो सकती है। यूनिट का मतलब कोई हो सकता है मीटर में मेजर करता है, तो कोई किलोमीटर में मेजर करता है, कोई सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, नैनोमीटर में, अर्थात अलग अलग यहाँ पे इकाइयाँ हो सकती हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग टाइप की यूनिट्स हो सकती हैं। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा शुरुआत करते हैं कि फंडामेंटल हमारी क्वांटिटी क्या है। अभी हमने देखा था क्वांटिटी होती है, अब क्वांटिटी भी बहुत सारी टाइप की हो सकती हैं, जिसमें फंडामेंटल क्वांटिटी और नॉन फंडामेंटल क्वांटिटी या डेराइव क्वांटिटी हम उनको कह सकते हैं। फंडामेंटल जो क्वांटिटी होती है वो ऐसी क्वांटिटी होती है जो कि बिल्कुल स्वतंत्र होती हैं और किसी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर निर्भर नहीं करती हैं। उनको मेजर करने के लिए केवल एक ही इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है। वहीं पे जो नॉन फिजिकल क्वांटिटी अर्थात डेराइव्ड जो क्वांटिटी होती हैं वो क्वांटिटी क्या होती है, एक से अधिक अर्थात 2 या 2 से अधिक जो है फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर निर्भर करती हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल में, तो हमारा जो मास होता है, मास को आप लेंथ, तो यहाँ पे लेंथ है। लेंथ को आप आसानी से किससे नाप सकते हैं, आप देखेंगे स्केल से नाप सकते हैं। तो यहाँ पे केवल आपको एक इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ती है, स्केल। और इसकी यहाँ पे अगर बात करें तो इसकी जो यूनिट होती है वो मीटर होती है। इसका सिंबल जो होता है एल लिखा जाता है। ये एल आप याद रखें, LMMT वगैरह जैसे लिखें, क्योंकि जब हम यहाँ पे डायमेंशनल पर बात करेंगे तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। वहीं पे अगर हम बात करते हैं मास की, तो मास को हम आसानी से क्या है, बैलेंस अर्थात तराजू से नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। इसकी इकाई होती है किलोग्राम, इसको कैपिटल M से लिखा जाता है।
वहीं पे बात करते हैं समय अर्थात टाइम। टाइम को हम क्या घड़ी से नाप सकते हैं और इसका इकाई जो होती है वो सेकंड होती है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रिक करंट जो कि हमारे घरों में कोई भी वायर होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रिक जो करंट फ्लो होती है उसको हम क्या एमीटर से मेजर करते हैं और इसकी इकाई क्या होती है एम्पियर, इसको ए से लिखा जाता है। वहीं पे टेम्परेचर अर्थात कहीं पे ज़्यादा गर्म चीज़ें होती हैं, कभी ठंडी होती हैं या वातावरण का टेम्परेचर बढ़ जाता है घट जाता है, तो इसको जो है एक टेम्परेचर मीटर जो होते हैं जैसे कि हमारा थर्मामीटर होता है इनसे मेजर किया जाता है और आसानी से इसकी इकाई जो होती है केल्विन या सेंटीग्रेड भी होती है। वहीं पे ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब कि कोई प्रकाश अगर कुछ जल रहा बल्ब तो कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी वहाँ पे उसका प्रकाश है तो उसको ल्यूमिनस इंटेंसिटी से मेजर किया जाता है और इसको क्या कैंडेला कहा जाता है। वहीं पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है जिसको मोल कहते हैं, इसको मोल में नापा जाता है, इसको MOL से लिखा जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं डायमेंशनल जो फार्मूला होता है उसको लिखने का क्या सही तरीका होता है। तो जब भी आप कोई डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे तो वहाँ पे आपका लिखने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले आपको वहाँ पे M लिखना होगा, फिर वहाँ पे L लिखना होगा, फिर T लिखना होगा, फिर यहाँ पे अगर थीटा थीटा लिखना पड़ेगा, फिर इस प्रकार से आपको लिखना है। सीक्वेंस एक यहाँ पे होना चाहिए तो MLTC यहाँ पे ए की जैसे M की पावर A लगा है, L की पावर B, ये पावर्स होती हैं। ये पावर्स भी हम आपको दिखाएंगे कैसे निकलती हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें जैसे कि हम मान लो वेलोसिटी की बात करते हैं, किस भी बात करते हैं, स्पीड की बात करते हैं, तो स्पीड बराबर हम जानते हैं क्या होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस या हाँ डिस्टेंस ही लेते हैं तो डिस्टेंस बटे क्या होता है यहाँ पे टाइम होता है। अब डिस्टेंस को हम क्या उससे मेजर करेंगे लेंथ से और यहाँ पे टाइम को T से, तो यहाँ पे आप देखेंगे LT-1 यहाँ पे बन जाएगा। अब यहीं पे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इसमें आगे, यहाँ पे आगे जो हमारा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि ऑलवेज सेम डायमेंशनल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच अदर। ये कॉन्सेप्ट आपको माइंड के अंदर बिल्कुल सही से बैठा लेना है क्योंकि इसी के ऊपर आधारित तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको सॉल्व भी किया जाता है। तो इसमें कहा गया ऑलवेज सेम डायमेंशनल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच अदर, था जो सेम फिजिकल क्वांटिटी होंगी उन्हीं को आपस में आप जोड़ घटा सकते हैं, अर्थात जिनके डायमेंशनल फार्मूले सेम होंगे उन्हीं को आपस में आप जोड़ घटा सकते हैं। अब यहाँ पे मेजरिंग सिस्टम में बात करते हैं कि जो मेजर करते हैं चीज़ों को तो उसके लिए क्या क्या सिस्टम है। जैसे कि सबसे यहाँ पे बात करते हैं एक होता हमारा MKS सिस्टम। MKS सिस्टम में क्या होता है, द्रव्यमान को जो होता है हम यहाँ पे केजी पे मेजर करते हैं किलोग्राम में, और लेंथ को जो यहाँ पे मीटर में मेजर किया जाता है और समय को सेकेंड में। वहीं पे CGS की बात करें तो यहाँ पे दूरी को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, मास को ग्राम में और समय को यहाँ पे सेकेंड में। वहीं पे अगर FPS सिस्टम की बात किया जाए तो इसमें जो होता है दूरी को फुट में और मात्रा अर्थात तो द्रव्यमान को पाउंड में और समय को यहाँ पे क्या किया जाता है सेकेंड में मेजर किया। SI सिस्टम जो होता है कुछ अलग सिस्टम नहीं है, ये MKS सिस्टम का एडवांस वर्जन सिस्टम है। क्या है ये जो हमारा MKS सिस्टम है इसी का ये एडवांस वर्जन है। इसके अंदर सभी फंडामेंटल्स जो क्वांटिटी होती है हमारी 7 उनको लिया जाता है, साथ में 2 जो होती है हमारी कंप्लीमेंट्री क्वांटिटी जैसे कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के लिए उनको भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारा रहता है कन्वर्जन सिस्टम। कन्वर्जन सिस्टम का मतलब होता है जब आप एक सिस्टम से किसी दूसरे सिस्टम में किसी को चेंज करते हैं तो उस समय ये हमारा आने वाला है। इसमें देखो होता कि हमने अभी पढ़ा था जो N1 था, जैसे कि N इंटू यू बराबर क्या होता है कांस्टेंट होता है, ये अभी हमने आपको पहले बताया था। तो यहाँ से आप चाहें तो इसको N1 U1 बराबर क्या कर सकते हैं N2 U2 लिख सकते हैं। तो इसमें आपने देखा होगा कि जैसे कि मान लो हम यहाँ पे फोर्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं फोर्स, तो फोर्स की इकाई जो होती है फोर्स बराबर होता है कि अगर आप देखेंगे M मास इंटू क्या होता है एक्सेलरेशन होता है, अर्थात यहाँ पे मास को लिखेंगे एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है स्पीड बटे टाइम होता है, तो यहाँ पे स्पीड बाई टाइम हो जाएगा। फिर से यहाँ पे देखेंगे तो मास इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे डिस्टेंस बटे टाइम इंटू क्या हो जाएगा टाइम 2 बार, अर्थात यहाँ से आप देखेंगे तो क्या आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अर्थात क्या आ जाएगा केजी मीटर, क्या आ जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस में आएगा। ठीक, यहाँ से या इसे इसको आप लिख सकते हैं पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ से
आ जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि केजी हमारा निकल के आया है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या है, एक फोर्स की इकाई है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने क्या है, द्रव्यमान को किस में लिया है, एमके सिस्टम में। यहाँ पे मात्रा को किस में लिया, एमके सिस्टम में, समय को एमके सिस्टम में। लेकिन वहीं पे अगर आप इसी फोर्स को क्या करते हैं, सीजीएस सिस्टम में मेजर करना चाहते हैं तो वहाँ पे अलग होगा। इसीलिए कहा जाता है एक जो फोर्स होता है अर्थात फोर्स की एक दूसरी इकाई होती है न्यूटन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें न्यूटन की बात करें तो 1 न्यूटन जो होता है 10⁵ क्या होता है, डाइन के बराबर होता है। 10⁵ का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये हमने इसको सीजीएस सिस्टम में मेजर किया। किस में मेजर किया है, सीजीएस सिस्टम में, और यहाँ पे इसको मेजर किया है एमके सिस्टम में। तो इस प्रकार से आपको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर अगर किसी कुछ चीज़ को चेंज करना है तो उसके लिए आपको एक कन्वर्जन सिस्टम मालूम होना चाहिए, यहाँ से आसानी से आप चेंज कर सकते हैं। अब इसी में थोड़ा सा एक एरर का कॉन्सेप्ट आ जाता है जिस पे हम बात करते हैं। तो डेल्टा ए बराबर क्या होता है, अपरेंट वैल्यू और रियल वैल्यू का इनका डिफरेंस होता है, अर्थात ए जो कि रियल वैल्यू है और अपरेंट अर्थात जो हमने मेजर किया है। जैसे कि मान लो अगर किसी वस्तु की लंबाई 5 मीटर है, सपोज करो यहाँ से क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक है और इसकी लंबाई एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे 5 मीटर है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, एक्चुअल लंबाई हो जाएगी। वहीं पे आप जब इसको मेजर करेंगे तो आप बिल्कुल 5 मीटर नहीं मेजर कर सकते, या तो थोड़ा सा कम हो जाएगा या तो ये थोड़ा सा ज़्यादा। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इसके दूसरे स्थान पे बात करूँ तो आप इसको क्या मेजर कर सकते हैं, 4.99 अर्थात यहाँ पे 4 मीटर 904 मीटर 90 सेंटीमीटर या यहाँ पे 99 सेंटीमीटर और फिर यहाँ पे 9 मिलीमीटर आप मेजर करेंगे, अर्थात यहाँ पे 9 मिलीमीटर अर्थात 1 मिलीमीटर का डिफरेंस यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे यही चीज़ अगर इनको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यहाँ पे आपको मालूम हो जाएगा कि कितनी यहाँ पे एरर होने वाली है। अब इसमें रिलेटिव एरर की बात करें तो यहाँ पे जो A0 आता है ये जो एक्चुअल होता है और इसका जो डिफरेंस आता है इसी का डिवाइड करेंगे तो इसे हम क्या करते हैं, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर कहते हैं। और परसेंटेज में निकालना है तो आपको यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपका परसेंटेज एरर आ जाएगा। अब वहीं पे हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ द एरर क्या होता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ द एरर की बात किया जाए तो इफ़ यदि x बराबर a प्लस बी दिया गया है, क्या दिया है, यदि x बराबर a प्लस बी दिया गया है तो यहाँ पे इनका क्या करना होता है, आपको सिंपल डेरिवेटिव ले लेंगे तो डेल a प्लस डेल बी आ जाएगा। वहीं पे अगर दो चीज़ों का डिफरेंस है तो उनका हमेशा फिर भी क्या होता है, प्लस में लिया जाएगा। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि डिफरेंस हो चाहे डिवाइड में हो हमेशा ये प्लस के साथ में ही लिए जाते हैं। तो इस प्रकार डेल एक्स बटे एक्स और डेल ए बटे डेल बी आ जाता है। वहीं पे अगर इस प्रकार से पावर लगा है तो पावर को बाहर निकाल दिया जाता है। एक्चुअल में यहाँ पे किया क्या जाता है, लॉगरिथमिक लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा दूँ, जैसे कि x बराबर a की पावर n है तो यहाँ पे अगर हम इसका ले लेते हैं log, तो यहाँ पे log लेने पे क्या होता है, log x हो जाएगा। यहाँ पे जब इसका log लेंगे तो यहाँ पे क्या है, n आगे निकल जाएगा, log फिर यहाँ पे x ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ से इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से आपका क्या प्राप्त होता है, डेल एक्स बटे एक्स आ जाएगा। n तो आगे है, इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये a है, डेल a बटे a हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल एक्स बटे यहाँ पे आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, डेल एक्स बटे यहाँ पे x आपका प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ से आप इसको निकाल लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे इस प्रकार से फिर से अगर यहाँ पे लगा है तो यहाँ पे आप देखेंगे पावर आगे आ जाएंगी और डिफरेंस वाली चीज़ें क्या हमेशा पॉजिटिव के साथ में आ जाती हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे ये भी चीज़ आ जाती है। अब यहाँ पे हम कुछ कॉमन रूल पे बात करते हैं, जब हम चीज़ों को मेजर करते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है। जैसे कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, अर्थात अगर किसी में कोई जीरो नहीं लगे हैं तो हर एक डिजिट क्या होती है, सिग्निफिकेंट होती है। जैसे कि 1 2 3 4 ये सब 5 क्या सभी सिग्निफिकेंट। ऑल जीरोस ऑकरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, कहने का मतलब अगर कोई दो संख्या हैं अगर इनके बीच में जीरो लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर वहीं पे आगे जीरो लगा इस प्रकार से तो इसको हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 1007, अर्थात आगे जीरो लगाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई एम सॉरी, आगे जीरो लगा है तो उसको आप हटा भी सकते हैं और बीच में जीरो लगा लेकिन उनको आप हटा नहीं सकते। वहीं पे अगर लास्ट में जीरो लगा जैसे 10070 तो इसको भी आप हटा नहीं सकते हैं। वहीं पे बात करते हैं हैज 4 सिग्निफिकेंट। अगेन अगर x बराबर 1.0809 हैव 5 सिग्निफिकेंट, क्योंकि यहाँ पे जीरो से भी क्या है, नॉन जीरो डिजिट के बीच में पाए जाते हैं।
अब यहाँ पे बात करते हैं रूल नंबर 3 पे। इन अ नंबर लेस देन 1 ऑल जीरोस नॉट राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट एंड सो लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे जैसे कि बात करेंगे लेफ्ट में, तो यहाँ पे जैसे लगा x बराबर 0 0 ओनली 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। कौन कौन से? 8 4। यहाँ से अगर इसके आगे सब जीरो लगा दिया तो इनको पीछे कर दिया जाता है और ये साइंटिफिक तरीके से लिखा जाता है, तब वहाँ पे क्या है, आपको 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट मिलेंगे। ऑल जीरोस ऑन द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट आर सिग्निफिकेंट। जैसे कि यहाँ पे है तो यहाँ पे 8 0 0 ये सिग्निफिकेंट हो जाता है। द जीरोस बिफोर 8 आर नॉट सिग्निफिकेंट, अगेन 1.03 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऑल जीरोस ऑन द, इस प्रकार से इसको भी आप पढ़ सकते हैं और यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं अर्थमेटिकल कुछ ऑपरेशन होती है, जैसे कि एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन होता है। इन एडिशन और सब्सट्रैक्शन द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द रिजल्ट्स शुड इक्वल द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द डेसिमल प्लेस ऑफ टर्म इन द ऑपरेशन। इसी प्रकार से इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती एडिशन सब्सट्रैक्शन में, लेकिन मल्टीप्लिकेशन जब डिवीजन किया जाता है तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट जो नंबर होते हैं, जैसे कि इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द प्रोडक्ट आर इन द क्वोशिएंट इज सेम एज दैट स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर। स्मॉल जैसे कि यहाँ पे 2 पे था तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट इसका 2 स्थान पे ही आ जाएगा। अब यहाँ से हम कुछ बात करते हैं इंपॉर्टेंट ऐसे कुछ जो कांस्टेंट होते हैं जो कि आपको ज़रूरत पड़ते हैं, जैसे कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल अगर यूनिट की बात किया जाता है तो इसको हम 1 AU से लिखता है, जो कि 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर के बराबर होता है। वहीं पे अगर हम बात करें 1 लाइट ईयर की तो ये क्या होता है 9.64 इंटू 10 की पावर 15 मीटर के बराबर होता है। अगर यहाँ पे हम पैरेलिस्टिक सेकंड की बात करें तो था 1 PC, तो ये क्या होता है 3.084 इंटू 10 की पावर 16 मीटर या 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। माइक्रोन या माइक्रोमीटर की बात किया तो ये क्या होता है 1 माइक्रोमीटर और 10 की पावर -6 होता है। वहीं पर नैनोमीटर की बात किया तो 1 नैनोमीटर जो होता है 10 की पावर -9 मीटर के बराबर होता है। एस्ट्रोनॉमी की यूनिट की बात किया तो अर्थात एंगस्ट्रॉम यूनिट की बात किया तो 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है 10 की पावर -10 मीटर के बराबर होता है। अगर एक्सरे यूनिट की बात किया जाए तो 1 XU बराबर कितना होता है 10 की पावर -13 मीटर के बराबर होता है। वहीं पे अगर हम फिर से बात करते हैं फर्मी, तो फर्मी में देखेंगे 1 फर्मी जो होता है 10 की पावर -15 होता है। यार्ड क्या होता है 1 यार्ड बराबर 0.9144 मीटर के बराबर। 1 फुट जो होता है लगभग 0.3048 के बराबर मीटर के बराबर होता है। 1 इंच जो होता है 0.254 मीटर के बराबर होता है। माइल की बात करें तो 1 माइल जो होता है 1069.344 के बराबर होता है। वहीं पे हम कुछ बात करते हैं मास की, जो बड़ी या छोटी इकाइयाँ होती है, जैसे कि पाउंड जो होता है बहुत ही छोटा होता है जिसको हम 0.45 kg के बराबर मान सकते हैं। स्लग जो होता है ये 14.59 kg के बराबर होता है। क्विंटल जो होता है वो 100 kg के बराबर होता है। मेट्रिक टन जो होता है 1000 किलो के बराबर होता है। वहीं पे एटॉमिक मास यूनिट की बात किया जाए AMU बराबर तो 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg के बराबर होता है। अगर टाइम की बात किया जैसे कि मिनट जो होता है 60 सेकंड बराबर होता है। आवर जो होता है 60 इंटू 60 सेकंड के बराबर होता है। डे की बात किया तो 24 आवर था तो 86400 सेकंड के बराबर होता है। ईयर की बात किया तो 365.25 डेज के बराबर होता है, या यहाँ से इसको भी लिख सकते हैं। सेक की बात किया 1 सेक जो होता है 10 की पावर -8 सेकंड के बराबर होता है। फॉर अदर क्वांटिटी की बात किया जैसे कि यहाँ पे लीटर क्या होता है, गैलन क्या है, पास्कल है, प्रेशर है, बार है, टॉर है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसी प्रकार गए किलोवाट है, हॉर्स पावर है, डायटर और डिग्री। इस प्रकार से यहाँ पे आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और फार्मूले के ऊपर बात किया जो कि यूनिट्स एंड डायमेंशन एनालिसिस पे आधारित है। और यदि आप चाहते हैं इस पूरी PDF को पढ़ना तो आसानी से आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक करके भी इस पूरी PDF को पढ़ सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आपको अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना है। अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।